हे गाइस, एसी का बिल कैसे कम करें इसके ऊपर 16 प्रैक्टिकल टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। This electricity bill is incredibly high, almost 15,000 rupees. But don't worry, I have 16 practical tips to help you reduce yours. एसी का बिल कम करने के लिए आप कुछ सिंपल हैबिट्स और सेटिंग्स चेंज करके काफ़ी सेविंग्स कर सकते हो। नंबर 1, एसी का टेम्परेचर 24-26 डिग्री सेल्सियस पे रखो। बहुत लोग एसी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर चला देते हैं जो अननेसेसरी पावर खाता है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस आइडियल होता है, कंफर्टेबल भी और एनर्जी एफिशिएंट भी। दूसरा, फैन के साथ एसी यूज करो। सीलिंग फैन चलाने से रूम जल्दी ठंडा हो जाता है। एसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाई एयर फ्लो हाई कूलिंग, लो एयर फ्लो लो कूलिंग। एसी कूलिंग बनाता है, फैन कूलिंग स्प्रेड करता है। तीसरा, रूम प्रॉपरली बंद रखो। दरवाजा खिड़की टाइट बंद रखो क्योंकि गैप से बाहर का हॉट एयर रूम के अंदर आएगा तो कूलिंग टाइम बढ़ जाएगा। विंडोज में कर्टेन्स यूज करो ताकि सनलाइट अंदर ना आए। हीट कम आएगी तो एसी के ऊपर हीट लोड कम पड़ेगा। चौथा, टाइमर या स्लीप मोड यूज करो। रात भर फुल स्पीड पे एसी चलाने की जरूरत ही नहीं होती। स्लीप मोड से ऑटोमेटिक टेम्परेचर एडजस्ट होता है। स्लीप मोड एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर एडजस्टमेंट सिस्टम है। जब आप स्लीप मोड ऑन करते हो, एसी धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करता है 1 से 2 डिग्री हर घंटे। फैन स्पीड भी ऑप्टिमाइज होते हैं, कंप्रेसर का लोड कम होता है। पांचवा, फिल्टर सर्विसिंग या फिल्टर क्लीनिंग। गंदा फिल्टर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। हर 15-20 दिन में फिल्टर क्लीन करो। जब फिल्टर डर्टी हो, एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। एसी को हवा खींचने में ज़्यादा मेहनत लगती है। कूलिंग कॉइल तक प्रॉपर हवा नहीं पहुंचती। रिजल्ट, कूलिंग स्लो हो जाती है, कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। छठा पॉइंट, इन्वर्टर एसी यूज़ करो अगर पॉसिबल हो तो। इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से 30 से 40% तक कम बिजली लेता है। नॉर्मल एसी में क्या होता है, कंप्रेसर फुल स्पीड पर चालू होता है, रूम 25 डिग्री सेल्सियस होते ही कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 25 डिग्री आपने सेट किया है तो जैसे ही 25 डिग्री रीच हो जाएगा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़कर जैसे ही 27 डिग्री मान लीजिए हो गया है तो फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा फुल स्पीड में। ये ऑन ऑफ साइकिल बार बार होती है। हर बार स्टार्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्पाइक लगता है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, स्टार्ट में फास्ट कूलिंग करता है, जैसे ही 25 डिग्री के आसपास आ जाता है स्लो हो जाता है, बंद नहीं होता है। कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर चलता है, जितनी ज़रूरत उतनी स्पीड। मतलब इन्वर्टर एसी स्मार्ट तरीके से पावर यूज करता है। सातवां जो पॉइंट है वह है एक्स्ट्रा हीट सोर्सेस बंद रखो। इसी के साथ आयरन हीटर या हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है कम यूज करो। एसी का काम होता है रूम से हीट निकालना, लेकिन अगर आप रूम के अंदर ही हीट क्रिएट करते रहेंगे जैसे आयरन हीटर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो एसी को डबल काम करना पड़ता है। आठवां पॉइंट, रूम इंसुलेशन इंप्रूव करो। अगर रूम बहुत गर्म हो रहा है तो थिक कर्टेन्स, डोर सील, रूम इंसुलेशन हेल्पफुल होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है बाहर की हीट को रूम के अंदर आने से रोकना। अगर इंसुलेशन वीक है, एसी चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कूलिंग होल्ड नहीं होती। सिंपल रूल, कूलिंग बनाना इंपॉर्टेंट है पर उसे संभाल के रखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौवां जो पॉइंट है वह है स्टार रेटिंग का ध्यान रखो। अगर नया एसी लेने के प्लान कर रहे हो तो 5 स्टार रेटेड एसी लो। कम पावर में ज़्यादा कूलिंग देता है, लॉन्ग टर्म सेविंग होता है। ज़्यादा स्टार इज इक्वल टू कम बिजली में ज़्यादा कूलिंग। मान लो आप 1.5 टन एसी यूज़ करते हो डेली 8 घंटा, तो 3 स्टार में मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रोक्स 2500 से 3000 रुपये आएगा। वही अगर 5 स्टार यूज़ करते हो तो सेम यूजेस में 1800 से 2200 रुपये आएगा। तो यहाँ पे सेविंग क्या हो रहा है, 500 से 1000 रुपये पर मंथ सेव हो रहा है। साल में देखा जाए तो 6000 से 12000 सेव हो रहा है।
10वां जो पॉइंट है वो है स्टेबलाइजर का सही यूज। लो क्वालिटी स्टेबलाइजर से पावर लॉस होता है। चीप या लो क्वालिटी स्टेबलाइजर का क्या प्रॉब्लम है, वोल्टेज प्रॉपरली रेगुलेट ही नहीं करता, डिले या फ्लैक्चुएशन अलाउ करता है, पावर लॉस इनएफिशिएंसी होता है। रिजल्ट एसी कंप्रेसर एक्स्ट्रा लोड लेता है, कूलिंग परफॉर्मेंस गिरती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। 11 रूम का साइज के हिसाब से एसी लो। छोटे रूम में बड़ा एसी या बड़े रूम में छोटा एसी, मतलब एक्स्ट्रा बिल। सोचो आप एक बाइक चूज कर रहे हो जिसमें हेवी लोड के लिए छोटे बाइक ले लिया तो इसमें स्ट्रगल होगा, लाइट यूज के लिए हेवी बाइक ले लिया तो इसमें अननेसेसरी फ्यूल जाएगा। 12 एसी एयर फ्लो ब्लॉक मत करो। इंडोर यूनिट के सामने फर्नीचर ना रखो, आउटडोर यूनिट को हवा मिलनी चाहिए। एयर फ्लो सही होगा तो एसी एफिशिएंट चलेगा। इंडोर यूनिट के सामने 6 से 8 फीट क्लियर स्पेस रखो, डायरेक्ट फर्नीचर अवॉइड करो। आउटडोर यूनिट के लिए साइड में गैप रखो, कम से कम 1 से 2 फीट। क्लोज्ड बैल्कनी में मत रखो। इंडोर एयर फ्लो क्लियर तो कूलिंग स्प्रेड होगा, आउटडोर एयर फ्लो क्लियर तो हीट रिलीज होगा। 13 जो पॉइंट है वो है आउटडोर यूनिट को डायरेक्ट धूप से बचाओ। अगर पॉसिबल हो तो शेड लगाओ। डायरेक्ट सनलाइट से एसी ज़्यादा पावर लेता है। एसी का आउटडोर यूनिट कंडेंसर का काम होता है रूम की हीट को बाहर निकलना, लेकिन अगर वो खुद ही धूप में गर्म हो रहा है तो हीट रिलीज करना और डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल रूल, जितना ठंडा आउटडोर यूनिट रहेगा उतना एफिशिएंट एसी चलेगा। 15 पॉइंट है कंप्रेसर को रेस्ट दो। बार बार एसी ऑन ऑफ मत करो, एक बार चलाओ तो स्टेबल चलते रहेगा, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सोचो आप एक बाइक चला रहे हो, बार बार इंजन बंद चलो कर रहे हो तो फ्यूल ज़्यादा लेगा। स्मूथ राइड करोगे तो कम फ्यूल में आप बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। सेम एसी में भी होता है, इंजन मतलब कंप्रेसर, फ्यूल मतलब इलेक्ट्रिसिटी। 16 नंबर जो आखिरी पॉइंट है वो है ड्राई मोड यूज करो ह्यूमिडिटी में। ह्यूमिडिटी वाले जगह में ड्राई मोड कम इलेक्ट्रिसिटी में कंफर्टेबल फील देता है। एसी का ड्राई मोड स्पेशली डिजाइन होता है ह्यूमिडिटी मतलब नमी कम करने के लिए, ना कि फुल कूलिंग के लिए। ड्राई मोड में एसी कंप्रेसर को शॉर्ट साइकिल में चलाता है, फैन स्पीड लो रखता है, एयर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो वाटर होता है वो रिमूव करता है। कूलिंग थोड़ी होती है पर मेन फोकस डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, मतलब हवा से नमी को अलग करना होता है। ह्यूमिडिटी कम होगी तो टेम्परेचर सेम होते हुए भी रूम ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो दोस्तों ये था 16 प्रैक्टिकल टिप्स जिसे यूज़ करके आप अपने एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम कर सकते हो।